अरे रमा, जी माँ जी। किस काम में लग गई? वो भोला घर से भूखा चला जाएगा तब खाना लेकर आएगी क्या? बस अभी लाई माँ जी। ला मुझे दे, मैं खिला देती हूँ। वैसे भी अब मैं उसने खट्टू को खिलाने वाली नहीं। भोला, माँ, खाना। अरे आ माँ आ, बैठ माँ बैठ। बड़े जोरों की भूख लगी थी माँ। अरे वाह माँ, ये तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन है। बाजरे की रोटी, मूंग की दाल, मोतीचूर के लड्डू। आहा। माँ, एक बात तुझे माननी पड़ेगी, भाभी के हाथ के मोतीचूर के लड्डुओं का जवाब नहीं। वाह, बहुत स्वादिष्ट भोजन है माँ। वाह। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ साथ सब कुछ बदल जाता है। क्या बदल जाता है माँ? सब कुछ बदल जाता है। पता है, इस धरती पर रामचंद्र जी आए, आज नहीं है। कन्हैया जी आए, वो भी चले गए। ये आवन जावन तो लगा ही रहता है। समय के साथ साथ इंसान का स्वभाव, प्रेम, मोहब्बत, सब कुछ बदल जाते हैं। ऐसे कैसे माँ? क्या मैं अपनी माँ को प्यार करना बंद कर सकता हूँ? और क्या माँ का प्यार मेरे लिए बदल जाएगा? देख बेटे, माँ बेटी का रिश्ता तो यहाँ से नहीं, वहां से बनकर आता है, समझा? और जो रिश्ते वहां से बनकर आते हैं, उनमें खोट नहीं होती। खोट तो उन रिश्तों में होती है जो हम लोग यहाँ पर बनाते हैं। मैं कुछ समझा नहीं माँ। मैं तुझे समझाना भी नहीं चाहती। देख बेटा, मेरी बस एक ही इच्छा है, तू शादी कर ले। हाँ। ये क्या माँ? तुम रो रही हो? रो नहीं तो क्या करूं? तो मेरी बात सुनता ही नहीं है। देख बेटा, तेरी दुल्हन को देख लूं, उसके बाद मुझे मौत भी आ जाए तो कोई दुख नहीं होगा। अरे पगले, मेरे बाद तुझे कौन संभालेगा? क्या माँ, तुम भी घूम फिर कर एक शादी की बात पर आ जाती हो। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम्हें कुछ नहीं होगा माँ। समझदार को इशारा काफी होता है बेटे। अब समय आ गया है, तुझे शादी के लिए हाँ कर देनी चाहिए। मेरी बात समझ रहा है ना तू? क्या माँ, फिर शादी? अब अगर तुमने शादी की बात करी तो उस दिन की तरह फिर मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। मेरी बात समझने की कोशिश कर बेटे, मेरी बात तुझे कौन संभालेगा? मैं एक बार नहीं 10 बार कह चुका हूँ माँ, मुझे शादी नहीं करनी और मैं जा रहा हूँ। बोला, बोला, मेरी बात समझने की कोशिश तो कर बेटा। हे भगवान, हे संतोषी माँ, इस बच्चे को सद्बुद्धि दे। ओम नमः शिवाय। अब इस निरर्थक शिव आराधना का त्याग कर दे दैत्य गुरु। मैं आपको ऐसा सुखद समाचार सुनाने आया हूँ जिसे सुनते ही आप प्रसन्न हो जाएंगे। आंखें खोले दैत्य गुरु। बाप, तो बार बार मेरी शिव आराधना में बाधा क्यों पहुंचाता है? जब भी मैं अपनी आराधना से शिव कृपा के निकट होता हूँ, तभी तो आश्रम चला आता है।
दैत्य गुरु शुक्राचार्य, अब आपको शिव आराधना की कोई आवश्यकता नहीं है। आप पाप की पापी दृष्टि आपको इस संसार में पूजनीय बना देगी। अचानक ऐसा क्या घटित हो गया? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, जिन भक्तों की भक्ति पर दैत्य शत्रु गणेश की पुत्री संतोषी अभिमान करती थी, जिस परिवार के प्रेम की चर्चा पूरे सनंद कटी गांव में ही नहीं सारे संसार में थी, उस परिवार में मैंने अपने पाप की दृष्टि डालकर ईर्ष्या, द्वेष, दाह और कलेश के बीज बो दिए हैं। कहीं तू देवी संतोषी के भक्त भोलानाथ के परिवार की बात तो नहीं कर रहा? उसी दुष्ट परिवार की बात कर रहा हूं दैत्य गुरु। आपके परामर्श से मैंने पाप की पापी और विध्वंसक शक्ति का चमत्कार देखा है। चमत्कार देखा है? हाँ दैत्य गुरु, हाँ। इस संसार में माता कभी कुमाता नहीं हो सकती, परंतु पाप की इच्छा से भोला की माताएं कुमाताएं बन गई हैं। माताएं? तो क्या भोला के पिता ने? नहीं, नहीं दैत्य गुरु, नहीं। भोला के पिता ने तो एक ही विवाह किया था, परंतु भोला की 6 भाभियां भोला को पुत्र के समान स्नेह करती थी, और अब वो स्नेह शत्रुता में बदल चुका है। ईर्ष्या, द्वेष, दाह और प्रतिशोध का प्रवेश उनके घर में हो चुका है। इस कार्य के लिए तुम निसंदेह बधाई के पात्र हो। भोला और उसके परिवार के प्रेम की चर्चा मैंने भी कई बार सुनी थी। इस अभियान की सफलता इस संसार में तुम्हारे पापी साम्राज्य की स्थापना का मुहूर्त होगा। अब आप देखते जाइए दैत्य गुरु, मैं अपनी विध्वंसक, विस्फोटक और भयानक पाप की दृष्टि से भोला की भक्ति को कैसे भ्रमित कर डालूंगा। और भोलानाथ के पापी होते ही इस संसार में भक्ति करने वालों का विश्वास डगमगा जाएगा। प्रिय पाप, आज से पहले तुम्हें इतना सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता नहीं थी। सावधान? किससे? किससे दैत्य गुरु, किससे? दैत्य शत्रु, पाप शत्रु, गणेश पुत्री देव देवेश्वरी संतोषी से। संतोषी? हाँ, देवी संतोषी से। वो अपने प्रिय भक्तों के जीवन में तुम्हारा हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगी। ये अचानक अट्टहास किस कारण? पाप की पापी योजना को आप समझ नहीं सके दैत्य गुरु। कैसी पापी योजना? इस बार पाप ने कुछ नहीं किया। अर्थात दैत्य गुरु, इस अभियान को सफल करने के लिए पाप ने केवल कुछ प्राणियों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें पापी बना डाला। निमित्त वो है और कर्ता पाप है। मैंने वही किया है दैत्य गुरु जो आप करते हैं दैत्य गुरु। मैं करता हूँ? हाँ, आप भी तो पाप के मार्ग पर मेरा मार्गदर्शन करके शिव भक्ति का पाखंड करते हुए अपने पुण्यों की रक्षा करते हैं। इस बार मैंने भी कुछ नहीं किया, करवाया भोला की भाभियों को उन्मत्त बना दिया है। पाप, मुझे तुम्हारी योग्यता पर पूरा विश्वास था। मैं जानता था तुम जो भी कुछ करोगे उचित करोगे, परंतु शत्रु को कभी निर्बल न समझना। जिस मार्ग पर तुम बढ़ रहे हो वो सफलता का मार्ग है। एक क्षण के लिए भी अपनी पापी दृष्टि उस मार्ग से न हटाना। जो आज्ञा गुरुदेव। आपके मुख से प्रशंसा सुनकर पाप प्रसन्न हुआ। अब आप देखते रहिए पाप अपनी पापी शक्ति का इस संसार में कितना कितना भयानक विस्फोट करता है। हो गया। हाँ, थोड़ी अभी देर। मैं नहीं थोड़ी नहीं देर। उतर 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 अभी मैं अच्छा ठीक है। पुष्पा, हाँ तुम भी
भी वही देख रही हो जो मैं देख रही हूँ? हाँ चंदा, हमारी प्रिय सखी सुनीति को कुछ हो गया है। हर समय खोई खोई सी रहती है। जानती हो ऐसा कब होता है? जानती हूँ, जब सपनों का राजकुमार सामने आ जाता है, कभी होशो हवास गुम हो जाते हैं। तो क्या सुनीति का सपनों का राजकुमार उसके सामने आ गया? अब ये तो सुनीति बता सकती है। चलो उसी से पूछते हैं। चलो चलते हैं। कौन? लो कर लो बात। अब सुनीति ने हमें पहचानना भी बंद कर दिया। हाँ, पहले तो हमारे आने का अनुमान मीलों दूर से लगा लेती थी। देखो, मुझे तंग मत करो तुम दोनों। क्यों? तंग करने वाला कोई और आ गया है क्या? पुष्पा, चंदा, नाराज क्यों होती हो? हम सखियों से क्या छुपाना? कौन है वो सपनों का राजकुमार जिसने तुमको हमसे दूर कर दिया है? कोई नहीं। हमारी सुनीति के मुंह पर झूठ भी सच लगता है। सुनीति, तुम बहुत भोली हो, बहुत सच्ची हो। तुम्हारे मुंह पर झूठ भी पकड़ा जाता है। अब हमसे क्या छुपाना? बता दो ना, कौन है वो? कहा ना, कोई नहीं है। अब हम इसे मानने वाली तो नहीं है। बता दो ना। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगी ना? बोला? 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 सुनो तो बोला। अब हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है सुनीति। तो भोला है तुम्हारे सपनों का राजकुमार। लेकिन ये क्या बात हुई? तुमने उसे पुकारा और वो मुड़कर चला गया। ये ठीक नहीं है सुनीति। उसकी लगाम कस कर रखो, नहीं तो तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला। हाँ, बेसिर पैर की बातें मत बनाओ तुम दोनों। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? देखो, मेरा दिमाग मत खाओ। वैसे उसने मेरा दिमाग बहुत खराब कर रखा है। देखकर भी मुड़कर चला गया वो। नारद, प्रणाम परमपिता। पृथ्वी वासियों के व्यक्तिगत जीवन में झांकना उचित नहीं माना जाता। नारायण नारायण। परमपिता, आप कब पधारे? आपके पधारने का तो मुझे ज्ञान ही नहीं हुआ। क्षमा चाहता हूँ। सच बात तो ये है कि मैं ब्रह्मलोक ही आ रहा था। नारायण नारायण। सुनीति और भोला के भविष्य का जो प्रश्न लेकर तुम ब्रह्मलोक आने वाले थे, उसका उत्तर इस समय केवल यही है नारद कि उन दोनों का सौभाग्य पूर्व निर्धारित है। परंतु कहते कहते आप रुक क्यों गए परमपिता? पृथ्वीलोक में जन्म लेने वाले हर प्राणी का भविष्य उसके जन्म के साथ ही निश्चित हो जाता है, परंतु भक्त का भविष्य उनके भगवान की कृपा से प्राय बदल भी जाता है। निश्चित भविष्य बदल जाता है। नारायण नारायण। ये बात कुछ समझ में नहीं आई परमपिता। तुम्हारी जिज्ञासा का समाधान आवश्यक है, अन्यथा तुम अपनी जिज्ञासा में संसार भर में भटकते रहोगे। हे परमपिता, आप अपने इस मानस पुत्र पर तनिक कृपा करें, उसकी जिज्ञासा को शांत करें। यदि भक्त के भविष्य में अनिष्ट होना पूर्व निर्धारित है, किंतु उसकी भक्ति सच्ची है, तो उसके आराध्य भक्ति से प्रसन्न होकर उसके अनिष्टों का अंत कर देते हैं। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है परमपिता। मैं तो भोलानाथ और सुनीति का भविष्य जानना चाहता था। ब्रह्म वाक्य पर संदेह न करो नारद। मैंने कहा ना कि सुनीति और भोलानाथ का भविष्य पूर्व निर्धारित है, परंतु उनकी आराध्या देव देवेश्वरी देवी संतोषी उस पूर्व निर्धारित भविष्य को अपनी कृपा से बदल भी सकती है। नारायण नारायण। तो इसका अर्थ यह है कि सुनीति और भोलानाथ का भविष्य जानने के लिए
मुझे उनकी आराध्य देवी देव देवेश्वरी संतोषी माँ के दर्शन करने ही होंगे। जय संतोषी माँ। प्रणाम देव देवेश्वरी माता संतोषी। हे त्रिशक्तियों की प्रतीक, हे सारे संसार को शीघ्र कृपा प्रदान करने वाली देव देवेश्वरी माता संतोषी, अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा का समाधान करें। हे माता, अपनी इस ध्यान साधना को कृपया विराम दें। देव देवेश्वरी माता संतोषी की जय जय जय। देवर्षि, मेरी भक्ति के मूल रहस्य को समझना आपके लिए परम आवश्यक है। वो मूल रहस्य मुझ अज्ञानी को समझा दे माता। अपने इस दीनहीन नारद का जीवन धन्य कर दे माता। जिस मन के भीतर संतोष और धीरज का धन नहीं होता, वह मन मेरी भक्ति के भी योग्य नहीं होता। मैं कुछ समझा नहीं माता। अथवा समझकर भी ना समझने का अभिनय कर रहे हैं? नहीं नहीं माता, मैं वास्तव में कुछ नहीं समझा। सत्य तो ये है कि अपने ही भाई दक्ष प्रजापति के शापवश नारद कभी संतोष और धीरज को अपना आदर्श नहीं बना पाता। वो अपनी जिज्ञासा के कारण निरंतर भटकता ही रहता है। नारायण नारायण। माता, इस भटकने वाले नारद के भीतर संतोष धन कैसे आ सकता है? मैं आपकी चतुराई से भी परिचित हूँ और आपकी अभिनय क्षमता से भी। दक्ष प्रजापति के शाप का उल्लेख करके अपनी जिज्ञासा के समाधान की भूमिका ना बनाएं। हे भक्त वत्सला जगदम्बा, मुझ अज्ञानी नारद की जिज्ञासा पर इतनी कठोर ना बने। आपकी लीला मेरी बुद्धि से परे है। बहन संतोषी की ऐसी कौन सी लीला है जो आपकी बुद्धि से परे है देवऋषि? आप दोनों उचित समय पधारे। मेरी जिज्ञासा आप दोनों को भी समाधान जानने के लिए आतुर कर देगी। तब तो आपकी बहन माता संतोषी को उसका समाधान करना ही होगा। आप अपनी जिज्ञासा तो बताएं देवऋषि। जिज्ञासा की आप ना पूछे लाभ महाराज। ये समझ लें कि प्रश्नों का चक्रव्यूह है। एक तरफ तो पंडित हृदयनाथ की कन्या सुनीति मन ही मन भोलानाथ को अपना पति मान चुकी है। दूसरी ओर माता संतोषी का परम भक्त भोलानाथ विवाह ही नहीं करना चाहता। नारायण नारायण। बहन संतोषी, भोला और सुनीति तो तुम्हारे परम भक्त हैं। अपने भक्तों को परीक्षा के किस चक्रव्यूह में उलझा दिया तुमने? ये प्रश्नों का चक्रव्यूह मेरे भक्तों का भविष्य है अथवा हमारे देवर्षि के मस्तिष्क का भटकाव? नारायण नारायण। मैं सत्य कह रहा हूँ माता। मैं अभी अभी देख कर आ रहा हूँ कि अपने प्रेमी से मिलने को आतुर सुनीति उसे पुकारती ही रह गई, परंतु भोलानाथ रुका ही नहीं। ये तो उचित नहीं है बहन संतोषी। अब तो मैं यही कहूंगा शुभ महाराज कि इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। अर्थात ये कि जैसी घटना आपके पिता मंगल मूर्ति श्री गणेश के विवाह के समय घटी थी, वैसी ही घटना नारायण नारायण। पिताश्री के विवाह में क्या घटना घटी थी देवर्षि? हे माता संतोषी, हे त्रिकालदर्शी, आपसे इस संसार की कौन सी घटना छिपी है? छुपी तो नहीं है, परंतु आपके श्रीमुख से किसी घटना को सुनने का लोभ तो मेरे भीतर भी है देवर्षि। अपने अभिनय के साथ हमें उस घटना का फिर से स्मरण करा दें देवऋषि। शीघ्र कहें देवर्षि। पिताश्री के विवाह की घटना को सुनने को हम उत्सुक हैं। नारायण नारायण। मंगल मूर्ति ने विवाह ना करने की हठ साध के कैलाश का त्याग कर दिया। मैं माता पार्वती की आज्ञा से सारे संसार में उनकी खोज कर रहा था। तीर्थराज काशी में जैसे ही मुझे मंगल मूर्ति के दर्शन मिले कि मेरी दृष्टि गगन विहार करती हुई एक सुमंगल कन्या पर पड़ी। नारायण नारायण। देवी, आप कौन हैं? इस आकाश मार्ग पर आपको पहली बार देखा है। प्रणाम देवर्षि। मैं भी आपके समान जगत पालक भगवान नारायण के आराधक और धर्मपुत्र की पुत्री तुलसी हूँ। मुझे इस आकाश मार्ग पर पहली बार देखने का कारण केवल इतना है कि आज पहली बार पिताश्री की आज्ञा से
मैं विभिन्न तीर्थ स्थलों के दर्शन करने निकली हूँ। धर्मपुत्र की पुत्री तुलसी क्या केवल तीर्थ स्थलों के दर्शन करने ही निकली है? नारायण नारायण।